हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्र लेकर आया हूँ थर्मोडाइनमिक्स के लेक्चर्स, बेसिक लेक्चर्स, जो कि आपका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर थर्मोडाइनमिक्स में जाएंगे। लेकिन जो बच्चा देख रहा है गेट का, ES का, SSC JEE का, मैकेनिकल ब्रांच का, ठीक है, वो कंटिन्यू शेयर करते रहिए ताकि हम अपनी क्वालिटी बढ़ा सकें। ठीक है, लेकिन शेयर लाइक जरूर करा करें। जैसे आप किसी की प्रशंसा करते हैं ना, तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है हर चीज़ के लिए। तो ज़रूर ये करा करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें सजेशन अपने शेयर जरूर करा करें कि कहीं हम कमी तो नहीं कर रहे हैं आपको। हम मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए देरी ना करते आगे बात करते हैं। हम थर्मोडाइनमिक्स में लास्ट टॉपिक में है, जो कि बेसिक का सबसे लास्ट है। ये बेसिक का मतलब है कि जो आप HMT पढ़ेंगे, RSC पढ़ेंगे, ठीक है, पावर प्लांट पढ़ेंगे, ये सब में समराइज होकर आने वाला है। ठीक है, अगर जिसने ये टॉपिक लेक्चर नहीं देखे उसका भला कभी नहीं होगा, उसको थर्मल कभी समझ में नहीं आएगी। और थर्मल कभी एक बार में समझ में नहीं आती, कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको थर्मल पल्ले पड़ेगी कि हाँ हो क्या रहा है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। बेटा इसको ध्यान से रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक हैं आपके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम, चलिए पहले बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करें, लेकिन यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे PV और TS का, और साथ में PVT का रिलेशन। तो बाय द बाय द फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW। बहुत बढ़िया, इसको तोड़ लीजिए TdS, और इसको तोड़ लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मैंने क्या रखा हुआ है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जब वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट होता है बेटा, तो उस दौरान मेरा वर्डन क्या होता है? 0 होता है। चलिए बात करते हैं, और इसको क्या लिखेंगे? MCV डेल्टा T प्लस वर्डन तो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक हो, तो T डेल्टा S MCV डेल्टा T। तो CV की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, CV इसको यहीं छोड़ दीजिए। T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, किसकी बात कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम की। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या था एंथैल्पी? H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PdV प्लस VdP। ये वैल्यू क्या होगा? ये डेल्टा H, और ये क्या होगी? डेल्टा Q प्लस VdP। अब यहीं लगा देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो ये लिखूंगा MCP डेल्टा T और इक्वल टू T इंटू डेल्टा S। जब कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो CP की वैल्यू यहाँ से निकाल लो बेटा। CP क्या हो गया? T, और साथ में ये M भी तो चल रहा था, M यहाँ आ जाएगा। ठीक है, T डिवाइड बाई M, T डिवाइड बाई M, और डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा T। क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, इक्वेशन आ गई मेरी सेकंड। ठीक है, इतना ज़रा नोट करिए, यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर ये नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए आपको थर्मल समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए पहले यहाँ तक। ठीक है, हो गया। चलिए, हमको पता था क्या होता है, CP इज ग्रेटर देन CV। CP की वैल्यू क्या थी हमारे पास? T अपॉन M, T अपॉन M, और क्या था? डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और ऐसे ही लिख देंगे T अपॉन M, डेल्टा S अपॉन
डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? टी और एस जो ग्राफ हमने बनाया था उसकी बात कर रहे हैं। इससे तो ये काट दीजिए, जब इनक्वालिटी बदलेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि स्लोप मुझे ऐसे तो निकालना है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस। जब इनक्वालिटी बदलेंगे तो साइन बदल जाता है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ बेटा, थ्योरेटिकल हमने जाना कि जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का ज्यादा है, किससे? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से। इतनी बात क्लियर हुई? अब नोट करके या शॉर्टकट समझ लीजिए उसको। मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास टी एस ग्राफ है, ठीक है, कैसा ग्राफ है? टी एस ग्राफ है, और दो मैंने लाइनें कट कर दी ऐसे, ठीक है, कट कर दीजिए बेटा 2 लाइनें। अब ये बताना है कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर की कौन सी लाइन होगी और कांस्टेंट वॉल्यूम की कौन सी लाइन होगी। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये इसका शॉर्टकट है, ये गुरु ज्ञान भी है। जहां पर ये लाइन कट करें वहां पॉइंटेड कर लीजिए और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। कर दिया, और उसके एंटी क्लॉकवाइज चलिए, इसको θ1 ये क्या है और ये θ2। ठीक है, जिसकी स्लोप ज्यादा है वो क्या हो गया? वो कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ हो गया। जिसकी स्लोप कम है वो कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ हो गया। इतना ध्यान रखिएगा बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया, ये शॉर्टकट है और यही सब कुछ आपका पेपर में आएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया, किस पे बनाना है? टीएस लाइन पे बनाना है। कौन सा? पीवी का ग्राफ। और ये लाइन आपको बतानी है कि कौन सा पीवी होगा, कौन सा प्रेशर होगा, कौन क्या कांस्टेंट है। तो किससे जानेंगे हम? स्लोप से जानेंगे, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस, ये क्या है? स्लोप ही तो है। कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, हमने ग्राफिकली भी जान लिया और एनालिटिकल भी जान लिया। ठीक है, चलिए इसको इतना नोट करिए यहां तक। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, इतना नोट हो गया। चलिए एक होमवर्क ले जाइए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा वॉल्यूम कौन सा प्रेशर का है। ठीक है, एक ये क्वेश्चंस है, एक ये क्वेश्चंस है। ठीक है, बताइएगा कि ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है। सेम कंडीशन, ये कौन सी प्रेशर की है, कौन सा वॉल्यूम की है, ये दोनों बताने। तो मैं लिख देता हूं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, चारों लाइनें बतानी है कौन सा प्रेशर का, कौन सा वॉल्यूम का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, किसकी बात कर रहे हैं? स्लोप बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं यहां पे भी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं आइसोथर्मल। पहला पॉइंट मेरा है आइसोथर्मल, यानी कि आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या प्रूफ हुआ था? ये निकल के आया था, इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर लीजिए, P इंटू डी वी प्लस V इंटू डेल्टा P बराबर 0। इतनी बात क्लियर हुई? तो P डेल्टा V बराबर माइनस का V डेल्टा P। तो ये हो जाएगा, जो वैल्यू है यहां पर, जो वैल्यू निकल के आएगी, इसको यहां माइनस का P अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। ये किसका है? कांस्टेंट टेम्परेचर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए इसको। यहां तक किसी को दिक्कत? दूसरा पॉइंट, एडियाबैटिक का PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको भी डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, P इंटू ये आ जाएगा गामा V की पावर गामा माइनस के 1, ठीक है, इंटू डेल्टा V प्लस V की पावर गामा डेल्टा P बराबर 0। इसको तोड़ लीजिए, P इंटू गामा
इंटू वी की पावर गामा, और ये नीचे ले आइए भाई, माइनस आएगा तो फिर से ऊपर चला जाएगा ये, और ये हो गया माइनस का वी की पावर गामा डेल्टा पी। तो गामा से गामा काट दीजिए, यहाँ पर गामा, इसको पी अपॉन वी माइनस रहने दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी। इसका हो गया ये एडियाबैटिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट या एडियाबैटिक प्रोसेस का फार्मूला एक दूसरा बन गया, यानी कि ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? ठीक है। अब जो निकल की वैल्यू आई है, ये वी है, इसकी जगह पर माइनस पी की जगह पर क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, माइनस पी की जगह पर क्या रखता हूँ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। यानी कि बात ये हो गई कि माइनस गामा क्या था, पी अपॉन वी, और क्या था, इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, यानी कि इसको लिख सकते हो एडियाबैटिक या एंट्रोपी। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने, गामा इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आइसोथर्मल। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि क्या हो गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एडियाबैटिक। ठीक है, यानी कि एडियाबैटिक से ग्रेटर देन किससे हो गया, एडियाबैटिक इससे क्या पता लगा, एडियाबैटिक ग्रेटर देन आइसोथर्मल। इतना नोट करिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इसका स्लोप चाहो तो लिख लो, स्लोप और एडियाबैटिक, स्लोप चाहो तो स्लोप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। स्लोप किसकी बड़ी है, एडियाबैटिक की, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडियाबैटिक स्लोप डिवाइड बाई आइसोथर्मल स्लोप इक्वल्स टू 1.4, यानी कि गामा, ये 1.4 नहीं है, अभी आगे लेते हैं, ये हो गया गामा, क्या हो गया, गामा। यानी कि जो गामा जो है, गामा की वैल्यू की अगर हम बात करें, क्या है 1.4, यानी कि जो भी वैल्यू होगी, यानी कि एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक इज स्टेप्स कंपेयर टू आइसोथर्मल। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि गामा की वैल्यू 1.4 होगी तो एडियाबैटिक क्या चलेगा, 1.4 मल्टीप्लाई किया गया है तो वो स्टेप में चलेगा, क्या चलेगा, एडियाबैटिक, कंपेयर किससे, आइसोथर्मल में। यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, ये तो मेरा हो गया ग्राफिकली एनालिटिकल। अब हम बात करते हैं ग्राफिकली। अगर मेरा पीवी ग्राफ है और दो लाइनें ऐसे खींची हुई हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जहां पर ये लाइनें कट करेंगी वहां पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वहां पर भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, लेकिन वहां कैसे चला था, एंटी क्लॉकवाइज, यहां क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि θ1 θ2, जिसका स्लोप ज्यादा वो क्या हो गया, एडियाबैटिक, जिसकी स्लोप कम वो आइसोथर्मल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई यहां तक। जिसकी स्लोप ज्यादा है बेटा वो एडियाबैटिक का है, जिसकी स्लोप कम है वो आइसोथर्मल का है। चलो ठीक है, अब एक चीज का जवाब दीजिए, दो ग्राफ है मेरे पास, पीवी ग्राफ हैं, और मैंने बोला 1 और 2 और 3 और 4, इनमें सही कौन सा ग्राफ है, 1 2 है या 3 4 ग्राफ है, जरा बताइए मुझे, कौन सा पॉसिबल ग्राफ है। ठीक है, ये बताइए मुझे कि ये 1 2 सही है या 3 2 4 सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहां बता देता हूं आपको
देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, यानी कि ये वाले मैं लिख देता हूं 1 और 2, राइट, ये सही है, बट लेकिन दोनों एक साथ कभी चीजें कम नहीं होती हैं, ये रॉन्ग ग्राफ हैं दोनों की दोनों, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, रॉन्ग है। हमेशा एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, कभी दो चीज एक साथ, भाई पी वी एक साथ ना घट सकते हैं ना दोनों एक साथ बढ़ सकते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एसएससी ने एक बार पूछा हुआ है, यहां नोट करिए बेटा, यहां तक नोट करिए, फिर आगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, यहां नोट कर लीजिए सारी की सारी चीजें। और ये बेटा बेसिक का एक लास्ट टॉपिक है, बेसिक, इसके बाद कोई बेसिक बचा नहीं है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है बेसिक का, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफिकली बात करते हैं। पहले बात करते हैं कंप्रेशन की, कंप्रेशन प्रोसेस की, ठीक है। अगर पीवी मैंने एक लाइन खींची हुई है, पीवी मैंने ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है, और मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंप्रेशन की बात कर रहा हूं। जब मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूं तो एक लाइन, ये इसके सामने हो गई, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हो गई, यानी कांस्टेंट प्रेशर को बेटा मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी कांस्टेंट प्रेशर होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो 0 होगी। इसके सामने क्या है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, भाई कांस्टेंट है, इसका मतलब v की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ये वैल्यू ध्यान रखिएगा। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंप्रेशन प्रोसेस की। तो कैसे लगाऊंगा कंप्रेशन प्रोसेस, कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। तीन मेरे पास ग्राफ हैं, मैंने बोला या आप लिख सकते हो पीवीटी रिलेशंस, ठीक है, यहां समझ सकते हो, लेकिन मैं कंप्रेशन ग्राफ से बता रहा हूं। तो मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर जो कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है जिसकी वैल्यू 0 होगी, इसको ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यहाँ पर हमने बोला था कि जब भी हम किसी चीज पे कंप्रेशन करते हैं फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो उस पर क्या करते हैं, मिनिमम वर्क देते हैं, मतलब हम जब भी कोई चीज काम करेंगे तो मिनिमम खर्चा करेंगे लेकिन मैक्सिमम आउटपुट होगा, ऐसा बेटा कभी नहीं है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, जो भी थर्मल पढ़ रहे हैं वो आइडियली पढ़ रहे हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन की पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज हो रही है वो कंप्रेशन में हम मिनिमम वर्क कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट क्या हो रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में हो रहा है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यानी कि बीच में जो है पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये वाला पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। अब जो P की वैल्यू जो है, जो वैल्यू है टेम्परेचर कांस्टेंट में, वो वैल्यू होगी, वो होगी 1, और यहां होगी 1.2 या 1.3, और ये होगी 1.4। यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस का मतलब है, पहला पॉइंट का मतलब है वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है, वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, जब मैं किसी चीज को कंप्रेस कर रहा हूं, बड़े एरिया से छोटे एरिया को जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो हीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, हीटिंग प्रोसेस हो रहा है। मेरी बात क्लियर हुई। अब सेम कंडीशन यहां लगा दीजिए, पीवी ग्राफ है, अब मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन। अगर बेटा ये ग्राफ समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए जिंदगी तबाह हो जाएगी आपकी, ठीक है। समझ में नहीं आया, पूरी थर्मल में खोजते रह जाओगे ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहले बात की कांस्टेंट प्रेशर की, और कांस्टेंट प्रेशर मैंने क्या बोला, ये वैल्यू क्या होगी, वो 0 होनी चाहिए। ये क्या है, अब ये एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, ठीक है। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब वैल्यू 0 थी, इसका मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है जिसकी वैल्यू क्या होगी, वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अब ये ग्राफ मैंने बोला, जब एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पढ़ा था, ठीक है, तो हमने बोला मिनिमम वर्क देना है, लेकिन जब एक्सपेंशन में आएंगे तो हमें वही मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मतलब उल्टा ग्राफ हो जाएगा, जस्ट बिल्कुल अपोजिट। तो ये वाली वैल्यू जस्ट ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहां क्या जाएगा, बीच में तो वही रहेगा पीवी की पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और ये क्या आएगा, पीवी की पावर
गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा की वैल्यू क्या होगी 1.4 होगी, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी 1.2 1.3 जो भी वाट एवर जो भी है। ठीक है, इतना नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो बेटा। ये लास्ट क्लास है, ठीक है, ये लास्ट क्लास है। और जो एक्सपेंशन है उसको क्या बोलेंगे, कूलिंग प्रोसेस भी बोलेंगे। अब एक बार क्वेश्चन आया था, ये जो y है, जो गामा है, वो यहाँ पर जो p है उसको y बोला गया था, इसको v को x बोला गया था। तो जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, क्लोज्ड टू y एक्सिस। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, ये कहाँ जा रही है, क्लोज टू y एक्सिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना रहा हो। चलिए, अगर मैं वर्डन की बात करूं तो जितना एरिया कवर होगा उतना ही वर्डन होगा। अब देखो बेटा, ये यहां से लेके यहां तक वर्डन सबसे ज्यादा किस में है, वर्डन किस में है, कांस्टेंट प्रेशर में सबसे ज्यादा है। उससे कम टेम्परेचर कांस्टेंट में है, उससे कम वर्डन पॉलीट्रॉपिक में है। ठीक है, फिर उससे कम एडियाबैटिक में है। यानी कि जो जितनी जगह घेरेगा, जितना एरिया कवर करेगा, वो उसका वर्णन हो जाएगा। भाई देखो, अगर मैं इसको यहां से इतना बड़ा एरिया कवर कर, ये वाला इतना एरिया कवर करेगा, ये इतना करेगा, और ये कितना करेगा, सिर्फ इतना एरिया कवर करेगा, तो वर्णन सबसे ज्यादा किस में होगा, यानी कि एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किस में होगी, वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होगी अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ठीक है, इतना नोट करिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको जरूर करिएगा घर से। ठीक है, और मुझे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आया कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम है, कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है, चलिए, ये क्या है, टीएस ग्राफ है। और टीएस ग्राफ में मैंने बोला कौन सा एंट्रोपी का है, कांस्टेंट टेम्परेचर का है, कौन सा एडियाबैटिक का है, कौन सा आइसोथर्मल का है, कौन सा प्रेशर का है, ये आपको यहां बताना है। और आपको कोई कंक्लूजन नहीं दिया गया है, आपको जो शॉर्टकट बताया आप उससे यूज करके आप इसको बता सकते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकता है, पूछ सकता है। अगर आप ये आईईएस में, गेट में और एसएससी जेई ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ मुझे बताइएगा कि कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम का है, कौन सा प्रेशर का है, कौन सा एडियाबैटिक का है, कौन सा आइसोथर्मल का है। ठीक है, क्लासेस को यहाँ विराम देते हैं। जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट दे सकें। ठीक है, मैकेनिकल के बच्चों के लिए। और ये क्लासेस मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल प्लस सिविल दोनों की चल रही हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है, आपके वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं सारे के सारे यूट्यूब पर। और हम 1 तारीख से आ रहे हैं आपको लाइव जो क्वेश्चंस है एसएससी के, ठीक है, प्रैक्टिस कराने के लिए। तो मैक्सिमम बच्चे कोशिश करिए जुड़ने की, जिससे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल देंगे। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिविल प्लस मैकेनिक गारंटी मैं लेता हूं, जिस बच्चों ने आपने देख लिया, जितने लेक्चर्स आपने देख लिया और सही से समझ में आ गया, तो आपका एक झटके में निकल जाएगा एसएससी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन बस शर्त ये है कि आप प्रॉपर वीडियो देखिए और प्रॉपर उसको नॉलेज में रखिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।